हरे कृष्णा, राधे राधे। जय श्री हरे विष्णु, जय श्रीमन नारायण। आप सभी प्रभु प्रेमियों को सड़तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्रीमन नारायण और भगवती लक्ष्मी की कृपा आपको और आपके समस्त परिवार को प्राप्त हो। आज के इस वीडियो में आप सड़तिला एकादशी की परम पावन कथा को श्रवण करेंगे। यह परम पावन कथा श्रवण करने मात्र से सभी पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख शांति वैभव एवं समृद्धि बनी रहती है। तो कथा को पूरा श्रवण करें। कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर कथा श्रवण का पूरा पुण्यफल प्राप्त करें। एक समय भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताया। हे प्रभु, अब आप कृपा करके माघ मास में आने वाली एकादशी का महात्म्य बताइए। माघ मास में कौन सी एकादशी आती है, इसे किस प्रकार करना चाहिए, इस एकादशी में भगवान के कौन से स्वरूप का पूजन करना चाहिए, इसे करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने जगत कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं तुमसे माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह परम पावन इतिहास श्रवण करने मात्र से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। उसके घर में धन्य धान्य के साथ साथ सुख समृद्धि एवं शांति भी बनी रहती है। तुमने जो प्रश्न मुझसे पूछा है, यही प्रश्न एक बार दालभ ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा था। पुलस्त ऋषि से दालभ ऋषि कहते हैं कि हे ऋषिवर, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि, गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या इत्यादि घोर पाप नित्य करते रहते हैं। पराय धन की चोरी, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करना और नित्य प्रति निंदा चुगली करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में फंसे रहते हैं। फिर भी उन्हें नरक की प्राप्ति क्यों नहीं होती? इसका क्या कारण है? वो न जाने कौन सा ऐसा दान पुण्य करते हैं जिस कारण उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, या इसका और भी अन्य कोई कारण है? मुझे कृपा करके बताइए। पुलस्त मुनि कहते हैं कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संपूर्ण संसार के जीवों का कल्याण होगा। इस भेद को इंद्रादि देवता भी नहीं जानते, परंतु मैं तुम्हें यह भेद बताऊंगा। यह भेद अत्यंत गुप्त है। इसे किसी भी श्रद्धाहीन व्यक्ति को तुम कभी मत बताना। तुम्हारे अंदर अत्यंत श्रद्धा है, इस कारण ही मैं तुमसे सड़तिला एकादशी का महात्म्य कहता हूँ। जो मनुष्य कल्याण कामी हो, जिसे अपना परमार्थ सिद्ध करना हो, उसे चाहिए कि माघ मास में प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके शुद्ध रहे। अपने इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। फिर उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र हो, यदि मूल नक्षत्र एकादशी तिथि पर हो, तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सभी देवताओं के देव भगवान श्रीमन नारायण के चतुर्भुज रूप का पूजन करें। एकादशी के दिन भगवान श्रीमन नारायण का भली भांति षोडशोपचार विधि से पूजन करें। यदि आप षोडशोपचार विधि से पूजन करने में असमर्थ हैं, तो जो भी आपके घर में है उसी से भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। उसके बाद भगवान को मित्रों खिचड़ी का भोग द्वादशी तिथि को लगाना है। फिर पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी इत्यादि का अर्घ्य देकर भगवान का इस प्रकार स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए मेरा उद्धार करें। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्राह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित
मेरे द्वारा दिए गए इस तुच्छ अर्थ को ग्रहण करने की कृपा करें। इस प्रकार भगवान की स्तुति करके जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। फिर श्यामा गौ अर्थात काली गौ और तिल पात्र दे भी ब्राह्मण को दें। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार आज के दिन जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग में निवास करता है। इस प्रकार आज के दिन एकादशी यानी सर तिला एकादशी 6 काम तिल से अवश्य करना चाहिए। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान। तिल के ये 6 प्रयोग करके व्रत धारण करें। इसके करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं। ये सर तिला एकादशी का अत्यंत गुप्त प्रभाव है। जिसे श्रद्धा न हो उससे तुम ये भूल कर भी मत कहना। अब तुम सर तिला एकादशी का एक परम पावन पुनीत इतिहास श्रवण करो और यह इतिहास श्रवण करते समय भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सर तिला एकादशी का महत्व नारद से कहा था वही इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन एक बार भगवान से नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे बताइए कि माघ मास में जो एकादशी आती है सर तिला, उसका क्या महात्म्य है, उसे करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसे किस प्रकार करना चाहिए। तब भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि हे नारद, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, सो मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। व्रत तो वह इतना करते थे कि व्रत के कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। एक समय उसने कार्तिक मास का 1 महीने तक व्रत किया। उसके बाद उसने मार्गशीर्ष मास का भी व्रत किया। इस कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। फिर उसने माघ मास के भी नियम धारण किए। वह बहुत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी भी किसी भी देवता या ब्राह्मण को एक दाना अन्न का दान नहीं किया। वह ब्राह्मणी हमेशा अपने मन में विचार करती थी कि मैंने व्रत किया है, अपने शरीर को शुद्ध किया है, मुझे भगवान श्री हरि विष्णु का विष्णु लोक तो प्राप्ति हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को दान देने से क्या फायदा, दान देने से कोई गति नहीं होती, यह सब मन का भ्रम है। वह भगवान का नाम तो जपती थी, व्रत भी करती थी, परंतु दान नहीं देती थी। इस कारण उस ब्राह्मणी की चिंता भगवान श्रीमन नारायण को हो गई। उन्होंने मन में विचार किया कि इसने यद्यपि व्रत किया है, अपने शरीर को सुखा लिया, इसका मन भी निर्मल है, इस कारण इसे मेरा लोक तो प्राप्त हो जाएगा, पर इसकी तृप्ति कैसे होगी। इस कारण भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए एक भिखारी का भेष बनाते हैं और उसके द्वार पर भिक्षा मांगते हैं। ब्राह्मणी कहती है, अरे महाराज, यहाँ किस लिए आए हो? साधु वेशधारी भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, भिक्षाम देहि। वह ब्राह्मणी कहती है, अरे जाओ यहाँ से, हमारे यहाँ कुछ नहीं है देने के लिए। भगवान कहते हैं, भिक्षाम देहि, जो तुम्हारे घर में हो वही दे दो। वह ब्राह्मणी खींच जाती है, अपने घर से एक मिट्टी का डेला उठाकर भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दी। भगवान भी सहर्ष उसे स्वीकार कर वापस अपने धाम को आ गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की भी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग में गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में बहुत ही सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। अतः वह घबराकर भगवान श्रीमन नारायण के पास गई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि आपकी पूजा की, बहुत व्रत किया मैंने, परंतु मेरा घर अन्नादि से क्यों खाली है, इसका क्या कारण है। भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत जप तप किया, परंतु तुमने दान कभी नहीं किया, इसी कारण तुम्हारा घर खाली है। परंतु आगे यदि तुम अपने घर में धन्य धान चाहती हो तो इसका एक उपाय सुनो।
उसने कहा, क्या? भगवान कहते हैं कि तुम्हारे घर में कुछ समय बाद देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी, तब तुम उनसे सठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अपने घर गई और देव स्त्रियां जब उनके घर में आई उन्हें देखने के लिए, तो वह द्वार नहीं खोली। वह ब्राह्मणी कही, यदि आप मुझे देखना चाहती हो, मुझे देखने आई हो, तो सबसे पहले मुझे सठ तिला एकादशी का महात्म्य सुनाओ। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ तुमसे सठ तिला एकादशी का महात्म्य। जब ब्राह्मणी ने सठ तिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है, न ही आसुरी है, वरन वह पहले जैसी ही मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार सठ तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता को छोड़कर सठ तिला एकादशी का व्रत भले भांति करना चाहिए। सठ तिला एकादशी के दिन लोभ मोह को छोड़कर तिलादि का दान करें। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होंगे तथा घर में सुख, शांति, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार सठ तिला एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण हुई। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। मित्रों, यदि यह परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।